अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान सीरीज़ की इस 7वें एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वो आखिरी खुसूसियत जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया है और उसे अपना महबूब करार दिया है, वो कौन सी है। वो खुसूसियत है सब्र। तो सब्र क्या होता है? सब्र का मतलब है कि किसी भी मकसद के लिए डट जाना, उसके लिए अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी ताकत जो है उसको सर्फ कर देना और उसमें अपनी हिम्मत को नीचे ना आने देना। तो इस तरह किसी शख्स का अपने मकसद के लिए मुकम्मल तौर पे जद्दोजहद में लगे रहना, यही सब्र कहलाता है। दिल ना छोड़ना। अगर हम देखें तो अस्साबूरा किसे कहते हैं? उस मट्टी को कहते हैं जो कश्ती में रखी जाती है ताकि कश्ती का बैलेंस बरकरार रहे, उसमें हिचकोले ना आए। तो इस तरह सब्र वो खासियत है, वो क्वालिटी है जो इंसान अपने अंदर पैदा करता है तो उसकी शख्सियत में एक तवाज़ुन आता है, उसकी शख्सियत में एक हुस्न आता है और वो हर छोटी छोटी मुश्किल में, हर छोटे छोटे आजमाइश में वावेला करना नहीं शुरू कर देता, वापस से बाहर नहीं हो जाता। खुशी मिले तो खुशी के अंदर ऐसे हो जाए जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, और गम मिले तो इस तरह अपने आप को गिरा ले कि जिस तरह पता नहीं उससे बड़ा गम का पहाड़ किसी पे टूटा नहीं है। तो हर हाल में खा वो खुशी का मौका हो, खा वो गमी का मौका हो, या फिर अपने मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद करते हुए मुश्किलात का सामना हो, तो इस सारे के अंदर बड़े उलुल अज़मी के साथ उन तमाम मसाइल को, उन तमाम मुश्किलात को कंट्रोल करना, उन पर काबू पाना, अपनी शख्सियत को बैलेंस रखना, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को फ्लेयर अप हो जाना, गुस्से का आ जाना, ये सारी चीज़ें सब्र के मुनाफी हैं। तो ये हमारी चीज़ें जब हमारी शख्सियत में पैदा होती हैं तो हम साबिरीन कहलाते हैं। आप देखिए सूरह आयत नंबर 146 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बियून कसीरुन फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह वमा ज़अफू वमस्तक़ानु वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि कितने ही नबी के साथ ऐसे अफराद थे जो रब वाले थे, अल्लाह वाले थे, जिन्होंने क़िताल किया अल्लाह की राह में और वो कमज़ोर नहीं पड़े। जो भी उनको मुसीबतें, तकालीफ देखनी पड़ी अल्लाह की राह में, और ना ही उन्होंने कोई ज़ौफ़ दिखाया और ना ही उन्होंने जो है वो अपने अंदर कोई कमज़ोरी लेकर आए। और देखें, एक अल्लाह की राह के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उसमें किसी कमज़ोरी का इज़हार नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला ने वहाँ फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि ये जब अमल इंसान करता है तो वो साबिर कहलाता है। तो साबिरीन के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि उनके लिए बड़ा अजर है, और अल्लाह ताला ने अपनी मईयत, अपने साथ का वादा भी किन से किया है? युहिब्बुस साबिरीन। तो इस तरह अगर हम देखना चाहें कि अल्लाह ताला ने बारहा ये कहा है, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और सलात के ज़रिए अपने अल्लाह से मदद तलब करो। तो सब्र जो है वो अल्लाह ने इसका मुकाम जो है वो बहुत बुलंद रखा है। इसके साथ साथ अब अगर हम देखें कि सब्र जो है वो इंसान को किन किन मौक़े पर करना पड़ता है, तो बहुत वाज़ेह आयत में अल्लाह ताला सूरह अल बकरा की आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा ज़रूर होगा, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम ज़रूर ब-ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, किससे? खौफ से, वलजू और भूख से, वनक्सिम मिनल अम्वाल और माल की कमी से, वल अनफुस और जानों की कमी से, यानी जान दे के जान अल्लाह ताला वापस भी ले लेगा तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आसपास, व समारात और समारात भी, फल वो वाकई फल हो, जो फ्रूट्स जिन्हें हम कहते हैं, या फिर वो हमारी मेहनतों का, हमारी काविशों का फल हो, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब हम तुम्हारी इन तमाम चीज़ों में आजमाइश करेंगे तो इनमें जो पूरा उतरेगा वो कौन होगा? वो होगा सब्र करने वाला, जो अपने अंदर के तवाज़ुन को खोने नहीं देता। तो फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, ये तमाम सूरत हाल में बिशारत किन के लिए है, कामयाबी किन के लिए, फलाह किन के लिए है? साबिरीन के लिए, सब्र करने वालों के लिए। अब आगे मजीद उसको डिफाइन किया अल्लाह ताला ने,
अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उनको कोई मुसीबत, कोई ऐसी तकलीफ पहुंचती है तो वो क्या, उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है? क्या वो मुंह से औल फौल बोलना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के ज़ात के हवाले से अल्फाज बोलना शुरू कर देते हैं कि ये कैसा खुदा, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि किसी भी मोमिन को शाया नहीं है। तो कहा कि वो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये चंद रोज़ा ज़िंदगी के अंदर जो आजमाइशें आ रही हैं, हम भी अल्लाह की तरफ से आए हैं, आजमाइशें भी अल्लाह की तरफ से आ रही हैं, हमने भी अल्लाह की तरफ लौट कर वापस चले जाना है। हमने सदा इस धरती पे नहीं रहना, हमने सदा इस मट्टी के इस पुतले को अपने साथ लेकर नहीं चलना। तो इस तरह से कहा कि वो इस ईमान पे कायम दायम होते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजार के हम वापस अल्लाह के हुज़ूर पेश हो जाएंगे। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हैं जिनके ऊपर उनके रब की तरफ से मेहरबानियाँ होती हैं, सलामतियाँ होती हैं, अल्लाह की रहमत होती है उनके ऊपर। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जो फिर हदायत याफ्ता होते हैं, मुहतद होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने सब्र का जितना बुलंद मुकाम हमारे सामने रखा है और हमारी शख्सियत में से आजकल जिस तरह सब्र का फुकदान हमें देखने में मिलता है, तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के इस कलाम को पढ़कर इससे हासिल होने वाले जो नताइज उसको हम अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करने वाले बन जाए, हमारा शुमार जो है वो साबिरीन में हो। इसके साथ ही आज मैं इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान सीरीज़ में अगले जो टॉपिक जिनमें अल्लाह ताला ने किन लोगों को पसंद नहीं किया, उस हवाले से हम आपके सामने बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।